हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो कैसा रहा आप लोगों का दिवाली, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बीएससी नर्सिंग, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी जो हम जो हैं है ना, आप लोगों को पता है कि हमारा जो अभी क्लास चल रहा है बीएससी नर्सिंग, यानी कि बिहार बीएससी नर्सिंग या बीसीईसी जो भी को है ना, तो उसका जो है हम लोग जो है केमिस्ट्री पेपर देख रहे हैं, है ना। हम लोग जो है इसका केमिस्ट्री पेपर देख रहे हैं और आपको पता होगा कि ऑलरेडी जो हम जो है बीएससी नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग का जो है बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर आपको पता होगा। बायो का क्वेश्चन पेपर जो है ना 2015 का ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, 2015 की। तो आज अब जो हम लोग जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना, हम लोग जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और यह जो है ना पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी कर चुके हैं केमिस्ट्री का। यह जो है पार्ट होगा आपका पार्ट 2 होगा, यह केमिस्ट्री का पार्ट 2 होगा और 2015 का ही होगा। ठीक है, ये पार्ट 2 है आपका क्लास ना, और ये क्लास किसका होगा, केमिस्ट्री का होगा, याद रखिएगा। ये जो क्लास होगा आपका किसका होगा, केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, है ना, जिसमें हम 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन को कवर किए थे। आज जो है वही 15 से लेकर के है ना 30 तक करेंगे। ठीक है, 15 से 30 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे और अच्छे से बारीकी तरीके से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब जो है सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार है सभी स्टूडेंट्स जो है सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग और बाड़ा मेडिकल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कार्बनिक यौगिकों के सोडियम गलन परीक्षण में N इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग जो है पहले क्लास में कर चुके हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट वैसा है तो दीजिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कार्बनिक यौगिकों के सोडियम गलन परीक्षण में N इसमें परिवर्तित हो जाता है, यानी नाइट्रोजन जो है किस में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सोडियम साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है और इसका जो नाम है NaCN का रासायनिक नाम है सोडियम साइनेट। सोडियम साइनेट। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में कौन अकार्बनिक ग्रेफाइट है। इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन अकार्बनिक ग्रेफाइट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो ये ऑप्शन में है ब्रॉन, B4C यानी कि ट्राइब्रोम कार्बन, उसके बाद बेरिलियम B2S6 है, उसके बाद है ब्रॉन नाइट्रेट है। क्या होगा राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, BN जो है इसमें जो है अकार्बनिक ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, BN जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए
क्या पूछा जा रहा है, कांच प्लस HF अभिक्रिया करके क्या देता है। कांच प्लस HF जो है अभिक्रिया करके क्या देता है। सभी राइट आंसर देना है। SiF4 देगा या H2SiF6 देगा, और उसके बाद जो है H2SiO3 देगा या Na3 Na3F6 देगा। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट कमेंट्स करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जो होगा H2SiF6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कांच प्लस HF की अभिक्रिया से हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसा कांच के लिए है ना बहुत बार पूछा जा चुका है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, बीटा डी ग्लूकोज है ना में कितने कायरल कार्बन है। बीटा डी ग्लूकोज में जो है कितने कायरल कार्बन है वो आपको बताना है। सभी को बताना है कितने कायरल कार्बन होते हैं। देखिए इसको समझने से पहले है ना, इसको समझने से पहले यानी कि कायरल कार्बन को बीटा डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं, इसको समझने से पहले हमको क्या जानना ज़रूरी होगा कि है ना, सबसे पहले ये जान ले कि कायरल कार्बन किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको हम पहले क्लास में भी बताए थे कायरल कार्बन के बारे में। मान लिया जाइए आपका कायरल कार्बन है ना, यहाँ पे अलग अलग ग्रुपों से है ना, चारों इसका 4 वैलेंसी होता है, आपको पता होगा, और चारों वैलेंसी जो है अलग अलग ग्रुप से जुड़े रहेंगे। जैसे यहाँ A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे D हो गया, है ना। ये 4 अलग अलग ग्रुप से है ना, चारों वैलेंसी जो है अलग अलग ग्रुप से जुड़े रहेंगे। तो इसी ग्रुप को है ना, इसी को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। कार्बन की वह श्रृंखला जिसमें है ना कार्बन है ना अलग अलग ग्रुप से जुड़ी रहेंगे, है ना। कार्बन की एक कार्बन परमाणु जो है ना, इसकी चारों संयोजकता अलग अलग ग्रुप से जुड़ी रहेंगे, तब इसी को बोलेंगे हम लोग कायरल कार्बन। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कायरल कार्बन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कार्बन की वह श्रृंखला जिसमें है ना कार्बन जो है अलग अलग ग्रुपों से जुड़ी रहती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे है ना, बीटा डी ग्लूकोज में है ना जो है कितने कायरल कार्बन के अणु होते हैं। तो चलिए इससे पहले कि इसको समझने से पहले हम लोग ना इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए ये आपका कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, है ना, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया। ठीक है, देखिए अगर बीटा डी ग्लूकोज में कार्बनों की संख्या पूछे आपसे, बीटा डी ग्लूकोज में कार्बनों की संख्या पूछे तो वो आप जवाब दीजिएगा 6। ठीक है, कार्बनों की संख्या कितना होगा, सिर्फ कार्बनों की संख्या की बात कर रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज में, है ना। तो कार्बनों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कायरल कार्बन, तो देखिए कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ये जो है ऑक्सीजन के साथ आकर के यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा है तो ये डिफरेंट हुआ, और ये जो है अलग डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है, फिर ये अलग डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है। तो यानी कहने का मतलब है कि चारों जो है चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है, ये फिर ये देख लीजिए, ये पर इस कार्बन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये भी अलग अलग ग्रुप से जुड़े हैं, यहाँ H से जुड़ा है, ये भी H से जुड़ा है, इधर कार्बन से जुड़ा है और इधर कार्बन से जुड़ा है। सॉरी कार्बन से नहीं, यहाँ पे H होना चाहिए, सॉरी, हाँ ठीक है ना। तो ये भी है ना अलग अलग जो है ग्रुप से जुड़ा है, और ये भी जो है अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, और यहाँ तक जो है अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। लेकिन यहाँ देखिए फिर से कार्बन H2OH आ गया, तो ये नहीं जुड़ा है। तो यानी कि टोटल जो है 5 जो है कार्बन जो है ना, इसमें कायरल कार्बन हैं। टोटल कितने कायरल कार्बन हैं, 5 कायरल कार्बन है। बीटा टी ग्लूकोज में टोटल कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3 4 5, यानी ये चारों जो है अलग अलग ग्रुपों से
जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसमें कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ कार्बनों की संख्या पूछे तो 6 होगी, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन अल्फा डी ग्रुप का पूछ दिया जाए, अल्फा डी है ना कारल कार्बन का जो पूछ दिया जाए, तो वह भी कितना होगा, है ना, वह भी कितना होगा, तो वह भी होगा 5 ही, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जहाँ से हम क्वेश्चन उठाए थे। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है बीटा डी ग्लूकोज में कितने कारल कार्बन है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसमें जो होता है कितना होता है टोटल, तो इसमें कारल कार्बनों की संख्या जो होती है ना, वह होती है 5 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ग्लूकोज में पूछ दिया जाए, है ना, ग्लूकोज में जो कितना होता है, ग्लूकोज में जो है कारल कार्बनों की संख्या कितनी होती है, तो वह 4 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अल्फ़ा डी ग्लूकोज में पूछ दिया जाए, अल्फ़ा डी ग्लूकोज में ना, तो उसकी संख्या होती है 5, और बीटा डी ग्लूकोज में अगर पूछ दिया जाए तो वो भी कितना होता है, आपको अभी तुरंत ही ये चीज़ दिखाए हैं, तो वह भी कितना होता है, 5 ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसी में कार्बनों की संख्या पूछ दिया जाए तो वह 6 होती है, सिर्फ कार्बनों की संख्या पूछ दिया जाए तो 6 होती है। लेकिन बीटा डी ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या पूछेगा तब तो 5 होगा ना। अल्फा डी ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 5 होगा, और ग्लूकोज सिर्फ ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा रहे, कौन प्रबलतम अम्ल है, इनमें से कौन प्रबलतम अम्ल है, इस प्रश्न का राइट आंसर दिए सभी स्टूडेंट। पूछा जा रहा है इनमें कौन प्रबलतम अम्ल है, ठीक है। देखिए ये अल्कोहल है, ठीक है, ये समूह अल्कोहल है, और ये जो है समूह जो है ना, फिनॉल का है, अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद ये जो है फिनॉल, ठीक है, और ये जो है आपका आयोथ्राइनाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इससे ज़्यादा जो है अम्लीय होता है, ठीक है, ये इससे ज़्यादा अम्लीय होता है, और ये जो है ना, इससे ज़्यादा अम्लीय होता है। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा ना, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए इससे अल्कोहल से ज़्यादा जो है अम्लीय कौन होता है, फिनॉल होता है, ठीक है, और फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये जो संरचना दिख रहा है आपको, ये किसकी संरचना है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल का, ये और ये सिर्फ है फिनॉल का, और ये जो है अल्कोहल का संरचना सूत्र है, ठीक है, ये क्लोरीन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्या पूछा जा रहा है, 20 नंबर में पूछा जा रहा है, यह यौगिक NaNH2 के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम लवण देता है। यह यौगिक जो है NaNH2 के साथ जो है अभिक्रिया करने पर जो है सोडियम लवण देगा। कौन सा ऐसा यौगिक है जो क्या करता है, अभिक्रिया करके क्या देता है, NaNH2 देता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो है कैसे बनेगा, ये
क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन हो गया आपका, है ना, तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है ना, इस तरीके से, है ना, और ये अभिक्रिया कराते हैं किसका, है ना, NaNH2 का, NaNH2 का अभिक्रिया कराते हैं, कि अभिक्रिया कराने पर, है ना। अब देखिए सोडियम लवण कौन सा देगा, यानी कि यह यौगिक जो है अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया कराते हैं ना जब NaNH2 का, तो हमको सोडियम लवण प्राप्त होता है, ठीक है, और साथ साथ में क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, NH3 भी प्राप्त होगा, ठीक है, और साथ में है ना सोडियम साल्ट प्राप्त होगा, NaCH2, NaCH, इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है तो CH ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। ये सोडियम साल्ट का सूत्र है, ठीक है। तो ये प्राप्त होता है, अमोनिया भी प्राप्त होता है और सोडियम साल्ट भी प्राप्त होता है। तो वही पूछ रहा था कौन सा होगा। देखिए ये जो इसका जो राइट आंसर होगा CH2, तो यानी कि डबल C और डबल H, यानी कि ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। C2H2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इस पे जो होता है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, इस पे याद रखिएगा ना, यहाँ जो होगा ट्रिपल बॉन्ड होता है, प्लस में, है ना, NaCH ट्रिपल बॉन्ड होगा, CH इस तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, क्या पूछा जा रहा है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में, चलिए क्या पूछ रहे थे, फ्रीडेल क्राफ्ट, है ना, अभिक्रिया में RCl प्लस जो है ACl3 के उपयोग करने पर कौन इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, या इलेक्ट्रोस्नेहक के रूप में प्राप्त होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझिए आप लोग, है ना, क्या पूछा जा रहा है ना। फ्रीडेल क्राफ्ट, है ना, अभिक्रिया में, है ना, RCl प्लस AlCl3 के उपयोग करने पर जो है, इन दोनों का उपयोग करेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि कौन दोनों में से कौन जो है ना, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोस्नेहक के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। दोनों में से पूछा रहा है, इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रोस्नेहक के रूप में प्राप्त होता है उसको जानते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझना भी है, ठीक है। देखिए जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम लोग, है ना, RCl प्लस जो है AlCl3 तो देखिए कौन अभिकर्बक के रूप में प्राप्त होता है। यह जो R टूटता है R प्लस में, और उसके बाद जो है ना AlCl4 बन जाता है, प्राप्त होता है AlCl4, है ना, ये प्राप्त होता है। तो देखिए इस पे जो है ना चार्ट वो चीज़ आता है इलेक्ट्रोस्नेहक के रूप में प्राप्त होता है, R प्लस जो है स्नेहक के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में RCl और AlCl3 का प्रयोग करने पर जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक स्नेहक के रूप में कौन प्राप्त होता है, तो R प्राप्त होता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट से बताइएगा कि ये R है क्या, तो RC यानी कि ऑप्शन नंबर C जो इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसमें R क्या है, R जो है किसकी भूमिका निभा रहा है वो आप लोग जो है ना कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम जो है ना
जो बता देंगे। केमिस्ट्री का ही प्रीवियस ईयर 15 का जब करवाएंगे तो अगले क्लास में कल बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग ढूंढ के रखिएगा ज़रूर। 21 चलिए 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है नायलॉन 6 इससे है ना बनाया जाता है। नायलॉन 6 किससे बनाया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। नायलॉन 6 किससे बनाया जाता है? आइसोप्रोपेन से बनाया जाता है, या एडिपिलिक अम्ल से बनाया जाता है, कैप्रोलेक्टम से बनाया जाता है, स्टाइरिन से बनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। नायलॉन 6 किससे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा कैप्रोलेक्टम से बनाया जाता है। नायलॉन 6 किससे बनाया जाता है? कैप्रोलेक्टम से बनाया जाता है, ठीक है। इसका कैप्रोलेक्टम जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से, पॉलीमर चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। नहीं, ये पॉलीमर चैप्टर है ना, आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? किस बहुलक के है ना एकलकों में बाकी 3 से भिन्न बंध है ना? तो पूछा जा रहा है कि किस एक बहुलक के एकलकों से, ये भी वही उसी चैप्टर से है ना, बहुलक से ही, पॉलीमर से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा है ना सेल्यूलोज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज है ना। बाकी 3 से क्या है? बंध से भिन्न है, ठीक, वही पूछा रहा था। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न का आप जो है राइट आंसर दीजिए, ठीक है। ये सब रटने वाली क्वेश्चन है तो इस समय क्या व्याख्या करना। चलिए 24 नंबर प्रश्न में राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है ब्यूना एस में एस का प्रतीक है। ब्यूना एस में एस किसका प्रतीक है वो आपको बताना है ना। ब्यूना एस में किसका प्रतीक है? सल्फर, एस का मतलब सल्फर है, या मुलायम है, या स्टेरिन है, या सोडियम है? क्या होगा? ब्यूना एस में एस का प्रतीक या एस का मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो करेक्ट आंसर होगा स्टाइरिन, है ना। ब्यूना एस में एस का मतलब क्या होता है? स्टाइरिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। पूछा जा रहा है कौन सा नाम गलत है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से नाम जो है गलत है वो आपको बताना है ना। ऑप्शन एम है प्रोपेन, है ना। देखिए प्रोपेन, प्रोपेन आप लोगों को पता होगा है ना किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है, प्रोपाइन, है ना, एल्काइन ग्रुप का है। और एल्काइन ग्रुप में कौन सा बंध होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। एल्काइन ग्रुप में कौन सा बंध होता है? तो प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? देखिए इसमें जो है ना ट्रिपल बंध होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बंध होता है। प्रोपाइन का जो है सूत्र स्ट्रक्चर होगा CH CH, इस तरीके से होता है प्रोपाइन का। और इसमें जो है ट्रिपल बंद होगा, ठीक है, इसमें ट्रिपल बंद होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, है ना, ब्यूटाइन, ब्यूट टू आइन, तो यानी कि दूसरे नंबर पे जो है ना ये जो है मिथाइल ग्रुप जुटेगा। तो इसका सूत्र कैसे बनेगा? ब्यूटाइन का सूत्र कैसे बनेगा? देखिए CH ब्यूटाइन में जो है देखिए कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है, आपको पता होगा। मिथ इथ ब्यूट, 3 कार्बन होता है, इसमें 3 कार्बन होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, ब्यूटाइन है। सॉरी, ये जो है ब्यूटाइन में 4 कार्बन होता है, ठीक है, 4 कार्बन होता है ना। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना। देखिए इसका नोमेनक्लेचर कीजिए तो इधर से, है ना, आपको पता होगा जिधर से, है ना, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उधर से काउंट किया जाता है ना। तो ये इसका एक हुआ,
और ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटाइन, ठीक है। और उसके बाद देखिए पेंटाइन, पेंटाइन 3 आइन, पेंटाइन 3 आइन, इसका सूत्र कैसे बनेगा? पेंटा 3 आइन पूछा है तो इसमें कितने कार्बनों की श्रृंखला होगी? तो पेंटाइन जो है 5 नंबर में है तो 5 कार्बन की श्रृंखला होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंटा 3 आइन पूछा जा रहा है ना। तो देखिए बस किस तरीके से बनेगा, यहाँ तो CH3 होगा, ठीक है। पेंटा 3 आइन में पूछ रहा है, यहाँ जो है कार्बन पेंटा 3 आइन पूछ रहा है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन की श्रृंखला कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ जो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है इसको ठीक कर लीजिए आप लोग। ये जो होगा यही होगा, रॉन्ग हो गया तो थोड़ा सा। अच्छा देखिए ध्यान देते थोड़ा सा, ये इसमें संरचना सूत्र बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसका जो संरचना सूत्र इस तरीके से नहीं बनता है। ये ब्यूटा 2 आइन का पूछ रहा है ना, तो ब्यूट मिथ इथ प्रूफ ब्यूट, तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन देते हैं पहले, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 देखिए यहाँ पे तो ये होगा, ठीक है। यही जो है ना ट्रिपल कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं, इस पे जुड़ा रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा, ठीक है। तो देखिए इधर से काउंट होगा, इधर से नज़दीक पड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ता है ना, उधर से गिनती करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 नंबर पे है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ब्यूटा 2 आइन हो गया, ठीक है। ब्यूटा 2 आइन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और देखिए ये जो पेंटा 3 आइन है ना, पेंटा 3 आइन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये यहाँ तक तो ठीक है ना। यहाँ पे H3 होगा, आपको पता होगा ना, उस पर CH2 होगा, पेंटा 2 आइन पूछ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे C है ना, कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया है, बाकी बस सब सही है, ठीक है। तो देखिए इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3, पेंटा 3 आइन, पेंट 3 आइन पूछ रहा है ना। तो ये जो है ना होगा ही नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि है ना हम लोग किधर से गिनती करते हैं, जिधर से नज़दीक होता है। इधर से गिनती करने पर है ना दूरी पकड़ा जाता है, कार्बन अति जो है ट्रिपल बॉन्ड है ना दूरी पकड़ा जाता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड किधर पकड़ा जाता है? दूरी पकड़ा जाता है, थोड़ा से एक कार्बन श्रृंखला दूरी पकड़ा जाता है। अब UPSC के नाम में जो आप लोग जो पढ़े होंगे है ना, नोमेनक्लेचर में जो क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो देखिए इधर से काउंट नहीं कर सकते हैं हम लोग, हम जिधर से नज़दीक होता है उधर से काउंट करते हैं। तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे 1 2, तो 2 पेंटा आइन होना चाहिए, 2 पेंट आइन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन दिया है 3 पेंटा आइन। तो इसलिए ये जो है ना ऑप्शन नंबर C जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है ना ये गलत है, ये नाम गलत दिया है ना, ये ऐसा नहीं होता है, 2 पेंट आइन होगा, क्योंकि इधर से काउंट होगा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है। आप लोगों को पता होगा है ना, 12th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है लूसासाइट एक है ना युद्ध गैस का उत्पादन है ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ है, इसकी अभिक्रिया द्वारा बनता है एसिटिलीन जो है, इसका नाम क्या एसिटिलीन है, ठीक है। एसिटिलीन याद रखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर है ना पहले समझिए क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा लूसासाइट है ना एक जो है युद्ध गैस का उत्पाद है ना
CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ अभिक्रिया करके द्वारा बनाता है। लूसासाइट क्या है? एक है ना युद्ध गैस है, ठीक है, वॉर गैस जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं वॉर गैस, ठीक है, ये वॉर गैस है, ठीक है, लूसासाइट है। अब कहता है कि युद्ध के उत्पादन है CH3 CH के साथ किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, है ना, तो याद रखिएगा या किसके साथ अभिक्रिया करेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे CH है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है ना, एसिटिलीन इसको कहते हैं हम लोग ना, CH ना। देखिए यह जो अभिक्रिया करेगा ना AsCl3 से करेगा, AsCl3 से करेगा, ठीक है। AsCl3 से करेगा, है ना। देखिए साथ साथ में क्या सब देता है, ये जो टूट करके देता है CHCl देता है, ठीक है, CHCl3 देता है ना। और ये एक बॉन्ड टूट जाता है तो डबल बॉन्ड बचता है, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ जो है CHASL CHASL टू देता है। इस तरीके से CHCl3 और प्लस में CHAsCl2 देता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका ना वॉर गैस है, लूसासाइट है ना, ये जो है लूसासाइट का सूत्र है, ठीक है। तो ये जो है ना वॉर गैस है और ये किसके साथ अभिक्रिया कराने पर देता है तो AlCl3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभिक्रिया याद रखिएगा, बहुत सारे अभिक्रिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न, अगले नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 27 नंबर में पूछा जा रहा है भाई एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया है ना, एसिटिक अम्ल के साथ जो है ना उत्पाद देता है ना, किसकी प्रेजेंट में, पारा की प्रेजेंट में। तो क्या होगा राइट आंसर ना, इस पे ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए रिएक्शन से जो भी चैप्टर आता है, रिएक्शन को याद रखना पड़ता है, ठीक है, रिएक्शन को याद रखना पड़ता है तभी उसका क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है, ठीक है। तो ये इसका जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे है ना इसके बदले H2SO4 रहता, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता, H2SO4 ना, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता, एसिटिक अम्ल ना रह करके सल्फ्यूरिक अम्ल होता, तब इसका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी होता, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है एसिटिक अम्ल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न का राइट, सॉरी 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। पूछ दिया है C2H5 का हॉल्ट है ना टेट्रा PB जो है उदाहरण है ना, यानी कि यह जो है ना इसमें किस रूप में, किसका, इसका उदाहरण किस रूप में आता है, C2H5 है ना हॉल टेट्रा इसे PB से है ना, PB के का जो है किसका संकेत है ये आपको बताना है ना, किसका संकेत है PB ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, है ना। PB किसका संकेत होता है, PB किसका संकेत होता है ये बात आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना उत्प्रेरक के रूप में पूछा जा रहा है, ये उत्प्रेरक क्वेश्चन से लिया गया है। तो उत्प्रेरक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है पैरामेडिकल BSc नर्सिंग दोनों में, तो आप लोग है ना वो जरूर कर लीजिएगा। देखिए PB है ना इसका उदाहरण है, तो देखिए यहाँ पे है ना C2H5O4 में जो है PB जो है काम करता है एक ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है ना ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक और प्रेरक के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 29 नंबर प्रश्न का पूछा जा रहा है फिशर है ना, फिशर ड्रॉप्स विधि में कौन
सी धातु जो है उत्प्रेरक का आंशिक भाग है। पूछा जा रहा है फिशर ट्रॉप्स विधि में कौन सी धातु जो है उत्प्रेरक का आंशिक भाग है ना। फिशर ट्रॉप्स में क्या होता है आप लोग पता है नहीं पता है तो देखिए फिशर ट्रॉप्स में होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके है ना द्रव हाइड्रोकार्बन देता है। हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। इसको जल गैस भी बोला जाता है, आपको पता होगा वाटर गैस भी बोला जाता है, CO को वाटर गैस बोला जाता है। और यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर द्रव गैस देता है, इसी को वाटर फिशर ट्रॉप्स अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है, या फिशर ट्रॉप्स विधि बोला जाता है। तो इसमें धातु उत्प्रेरक का आंशिक भाग है, इसमें कौन सी धातु जो है ना काम करता है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑक्सीजन है, ठीक है। आप लोग जो है ना CO कहने का मतलब कोबाल्ट नहीं समझ लीजिएगा, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो इसका जो आंशिक रूप में काम करता है ऑप्शन नंबर बी में जो है कोबाल्ट, ये इसका जो है ना काम करता है। कोबाल्ट जो है आंशिक रूप से उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या देता है, द्रव हाइड्रोकार्बन बनाता है ना। फिशर ट्रैप्स विधि द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से जुड़ करके क्या बनाता है, द्रव हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, है ना। और यह जो है लास्ट प्रश्न है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ना। पूछा जा रहा है इससे एल्केन की ऑक्टेन की संख्या 100 है, किससे जो है इससे है ना एल्केन की ऑक्टेन संख्या जो है 100 है। एल्केन ग्रुप पे पूछा जा रहा है, एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है, तो किसी को पता है एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है? आप लोगों को हाइड्रोकार्बन है ना चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें ये क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। तो एल्केन ग्रुप का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। ये एल्केन का सूत्र होता है ना। पूछा जा रहा है इस एल्केन के ऑक्टेन संख्या 100 होती है, किसकी होती है ना। तो देखिए इसके लिए शर्त है कुछ, है ना, क्या शर्त है उसको जानना जरूरी है ना। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 होती है, ठीक है। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या देखिए आइसो ऑक्टेन ना, आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है। ऑक्टेन संख्या कितनी होती है, 100 होती है ना। हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या जो होती है 0 होती है, ठीक है। ये बात याद रखिए, आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या क्या होती है, 100 होती है। आइसो हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे आइसो ऑक्टेन नहीं दिया है, लेकिन उसका दूसरा रूप दिया है ना, 2,2,4 ट्राईमेथिल पेंटेन, 2,2 ट्राईमेथिल पेंटेन। देखिए इसका सूत्र बनाते हैं, जब तक हम लोग सूत्र नहीं बनाएंगे, है ना, संरचना सूत्र नहीं बताएंगे, तब तक जो है इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। चलिए ऑक्टेनिन हमको पुराना है, ऑक्टेन में जो हमको पता है कि है ना जो है उसकी संख्या कितनी बनेगी, है ना, यानी कि सूत्र किस तरीके से बनेगा, C8 होगा और जो है हाइड्रोजन 18 होना चाहिए, C8 है ना, हाइड्रोजन 18 होना चाहिए इस सूत्र के हिसाब से, CnH2n+2 के हिसाब से, यानी कि एल्केन ग्रुप में है तो यही होगा, है ना। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे कार्बनों की संख्या कितनी है, 8, तो हमको 8 कार्बन लेना है, ठीक है। एट कार्बन हो गया, ठीक है हमारे पास। उसके बाद पूछा 2,2 ट्राईमेथिल पेंटेन, ठीक है, 2,2 ट्राईमेथिल पेंटेन है। तो उसके लिए मेथिल पेंटेन में यानी कि मेथाइल ग्रुप को लगाना है,
यहाँ पे कार्बनों की संख्या लगा दीजिए CH3, CH3 भी दे सकते हैं या अलग अलग हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तो CH3 ही डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ CH2 रहेगा क्योंकि ये पूछा 2,2 मिथाइल, तो देखिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप तो लगाएंगे ही, ठीक है। 2,2 मिथाइल पूछा रहा तो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद 2,2 डबल है ना, तो यहाँ भी लिखा लगाएंगे, ठीक है। टू ट्राई मिथाइल है, यहाँ पे होगा CH2, ठीक है। यहाँ पे होगा CH, ठीक है। देखिए गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया, और है ना हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। 18 हाइड्रोजन को पुराना है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए हमारे पास, 18 होना चाहिए। तो देखिए कितना होना चाहिए, ये देखिए गिनती कीजिए। 3 इसमें हो गया, 3 3 6, 6 3 9 हो गया, 9 1 10 11, 11 2 13, 13 13 3 18, 13 3 कितना हो गया 16, 16 2 18। ये आपका ऑक्टेन पुर गया। और ये इसका जो है ऑप्शन नंबर आइसो ऑक्टेन का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, आइसो ऑक्टेन का संरचना सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आइसो ऑक्टेन क्या होता है हमारे पास जो है, आइसो ऑक्टेन क्या होता है, इस ऑक्टेन संख्या 100 होती है। तो ये जो है आइसो ऑक्टेन है, ठीक है। ये भी आइसो ऑक्टेन का ही रूप है। तो ये इसका जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे, ठीक है। नहीं आए हैं तो दोबारा देख लीजिएगा क्लास, है ना। देखिए यहाँ से ना एक क्वेश्चन है ना आपको होमवर्क के रूप में देख रहे हैं, 31 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न को आप लोग है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप लोग जो है इसका करेक्ट आंसर देख लेकर आइएगा घर से, ठीक है। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, तब मिलते हैं अगले सेशन में। देखिए यहाँ पे हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, यूनिक क्लासेस से, लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद जो है इंस्टाग्राम से ज्वाइन हो जाइए, इसका भी लिंक है ना हमारे ग्रुप में दिया है। और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।